वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि अनोरा को किंग सीकर्स किडनैप कर लेते हैं। अनोरा वहाँ से भागने में कामयाब तो हो ही जाती है, मगर तभी उसे कोई और पकड़ लेता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो डॉग अनोरा को किंग सीकर के अड्डे पर वापस छोड़ देता है और वहाँ की गद्दी पर बैठ जाता है। डॉग, ये एकदम से अंदर से चली गई और तुम लोगों में से किसी से ध्यान नहीं दिया गया? फर्स्ट ब्रो, सॉरी बॉस। सेकंड ब्रो, थैंक गुडनेस बॉस आप आ गए। तभी थर्ड ब्रो, बॉस आप उन बिल्लियों से फिर लड़ने चले गए। अगली बार से ध्यान रखना। सेकंड ब्रो, हाँ बॉस ध्यान रखना, और सारी गलती इन फर्स्ट ब्रो की थी पहले। ये सब सुनकर अनोरा मन में सोचती है, आखिर चल क्या रहा है। फिर हमें पता चलता है कि उन तीनों के बॉस का नाम सामो था। फर्स्ट ब्रो पूछता है, बॉस आपके लगी तो नहीं उधर? आपके सारे कपड़े खून के हो रहे हैं। सामो हंसकर बोलता है, आज तक मैं कभी कोई लड़ाई हारा हूँ? उसके सारे चमचे हंसने लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे बॉस को आज तक कोई हरा भी पाया है? मैं तो ये सोच रहा हूँ जिनसे बॉस लड़कर आए हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी फिलहाल। वही अनोरा मन में सोचती है, तो ये इनका बॉस है। और सामो को देखने लगती है। ओह शिट, ये मुझे ही देख रहा है। फिर सामो पूछता है, आखिर इस इंसान को क्यों पकड़ा है तुमने? फर्स्ट ब्रो, वो क्लाइंट्स ने इसे साउदर्न एरिया में मांगा है। सामो, एक आवारा इंसान को? फर्स्ट ब्रो, नहीं ये आवारा नहीं है, लेकिन उस क्लाइंट ने हमें वादा करा है। तभी सेकंड ब्रो बोलता है, हाँ हाँ उसने कहा है कि हमें दुगनी कीमत मिलेगी अगर हमने इसे दे दिया तो, और मास्टर की टेंशन वो खुद ले लेगा। अनोरा मन में, ओह ये लोग तो मेरी बात कर रहे हैं शायद। तभी सामो भड़क कर बोलता है, आखिर इतनी आसान जॉब में इतने सारे पैसे कैसे मिल सकते हैं? तुम लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लगी तब? अनोरा, ओहो ये तो होशियार लग रहा है, पर गड़बड़ किस तरह की गड़बड़? तभी अनोरा सोचती है आइडिया और बोलती है, हाँ हाँ मेरा मास्टर तो बहुत बुरा है, तुम लोगों को पता नहीं है। अगर उसे पता लगा कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप करा है तो वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तो अच्छा होगा तुम लोग मुझे छोड़ दो। और वो मन में सोचती है, मुझे नहीं पता कि कीज़र मुझे बचाने आएगा या नहीं, पर कम से कम मुझे खुद की रक्षा तो करनी चाहिए ना। सामो उसकी बात सुनकर हंसकर बोलता है, क्या? ना तो नोबल फैमिली और ना ही रॉयल फैमिली, हम किंग सीकर से सबके सब डरते हैं, तुम्हें समझ आई? कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अंडरस्टैंड? और वो अनोरा के पास आने लगता है और उसको पीछे से पकड़ता है। अनोरा, हाँ? सामो, और तुम्हारे लिए तो। और वो अनोरा के पीछे से बाल खींचता है। आखिर तुम जैसी एक आवारा लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे ऑर्डर दोगी तुम? मरना है क्या? अनोरा वही मन में सोचती है, कीज़र से ज़्यादा बुरा तो ये गंदा बॉस है। और सामो से फिर पूछता है, बताओ कौन है तुम्हारा मास्टर? तभी सीन चेंज होता है। डॉक्टर रोई स्पीच के साथ कीज़र के घर आता है। मास्टर कीज़र, आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं? कीज़र, मैं पहले ही कह चुका हूँ रोई, पर मास्टर रॉयल गार्ड्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, आप बिना उनके एक आवारा इंसान को ढूंढने क्यों जाना चाहते हैं? वो बस एक आवारा है, और ऊपर से ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, और हम वैसे भी मुसीबत में हैं, तो ये कोई समय नहीं है किंग सीकर से पंगे लेने का। कीज़र तभी बोलता है, ये वैसे भी आर्चड्यूक का मामला है और वो लोग जल्दी नहीं बचेंगे। और रही बात किंग सीकर की, कीज़र अनोरा के पट्टे को अपने हाथ में लेता है। रोई, पर मास्टर। कीज़र, मेरा पेट गायब हुआ है रोई, उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी।
तो फिर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कीज़र अनोरा को बचा पाएगा? और आखिर सामो है कौन? ये बात जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।